आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस 4.3 के 5 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब आज हम 6th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, आप अपनी कह रहा है, आप जानते हैं कि किसी पिंड का वेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए तथा इस समीकरण का आलेखित कीजिए। संवेग को y अक्ष और वेग को x अक्ष पर दिखाइए। साथ ही यदि वह पिंड 3 इकाई के वेग से चल रहा है तो संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए संवेग पूछ रहा है कि संवेग बराबर, सूत्र बता रहा है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। पहले लिख लीजिए, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। वो कह रहा है द्रव्यमान कितना है, क्वेश्चन में द्रव्यमान बराबर कह रहा है 5 इकाई। 5 इकाई दिया है तो रखिए मान। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान की जगह क्या रख देंगे 5 इंटू वेग। वेग को बता रहा है x मानिए और संवेग को y मानिए। y बराबर बता रहा है संवेग को y मानिए, वेग को x मानिए, द्रव्यमान दिया है तो रिएक्शन आपके पास बन जाएगी 5x। ये रिएक्शन आपके पास बन गई। अब इस रिएक्शन के तहत हमको आलेख बनाना है तो आलेख बनाने के लिए किसी पहले पॉइंट आपको चाहिए, तभी तो आप ग्राफ बना पाएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू मान लेते हैं 0 है। क्या है, x की वैल्यू 0 माना। x की वैल्यू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू 0 आएगी। फिर देखिए y की वैल्यू, अब x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, x की वैल्यू हम 1 2 3 कोई भी मान लें। माना x बराबर, इस बार हमने x बराबर कितना माना है 1 मान लिया है। ठीक है, x बराबर 1 तो x बराबर 1 यहाँ लिखेंगे तो लिखिए माना x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और x चल रहा है 5 और x की वैल्यू 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1 हमने मानी। अब वो कह रहा है कि अगर संवेग को यानी वेग को कितना मानना है 3, वेग को 3 मानिए, वेग को 3 मान के चलिए। ठीक है, वेग को कितना मानिए 3 मानिए। तो x बराबर कितना है 3, x बराबर 3, y की वैल्यू रखिए, y बराबर 5x था, 5 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये तो हमको एक आंसर आ गया है कि संवेग आपको अगर जो है वेग 3 होगा तो संवेग कितना निकल आएगा 15। लिखिए संवेग बराबर 15 इकाई। पहला आंसर आपको आ गया है, यानी संवेग बराबर कितना दिया है 15 इकाई। अब ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ग्राफ मैं बना रहा हूँ, मैंने ग्राफ बना दिया है और सारणी भी बना दी है। इसमें मान भरिए। क्या है, पहले x की वैल्यू पहली कौन सी है 0, पहली x की वैल्यू 0, x की दूसरी वैल्यू 1 और x की तीसरी वैल्यू है 3। फिर पहली वैल्यू y की 0 है, दूसरी वैल्यू y की 5 है और तीसरी वैल्यू y की 15 है। पॉइंट क्या बनेंगे 0, 0, 1, 5 और 3, 15। ठीक है, ये बने हैं। देखिए इसमें दर्शाइए क्या करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। आइए, पहला 0, ये वाला 0 तो ये 0, ये तो 0 है ही, 0 में रहेगा। फिर दूसरा भी 0 पर, यानी यही पॉइंट निकलेगा 0, 0। पहला पॉइंट यही निकला है। दूसरा पॉइंट देखिए x की तरफ कितना चलना है 1, x की तरफ 1 चलना है यानी ये, और y की तरफ कितना चलना है 5, y की तरफ 5। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा एक ऊपर। ठीक, फिर देखिए x की तरफ कितना चलना है 3, यहाँ पर 3, और y की तरफ कितना चलना है 15 ये और 3 ये, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा। फिर इसको क्या करेंगे, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, ये मिला देंगे।
देखिए ये वाला 15 है और ये वाला है 3, ये वाला और ये दोनों, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर हम एक इकाई जाएंगे, ये कौन सी चीज़ है वाई, वाई हमने माना था द्रव्य, वाई संवेग, क्या है ये संवेग है, हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिए संवेग, ठीक है। और ये क्या था, वेग, ठीक है, वेग। यानी जिस हिसाब से संवेग जिस हिसाब से संवेग बढ़ता जाएगा उसका 5 गुना, जिस हिसाब से वेग बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से संवेग 5 गुना करके बढ़ता चला जाएगा। आपका ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख एक ही ग्राफ पर खींचिए। उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। ऐसी रेखाओं को लिखना है। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 5, x प्लस x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इनके निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। y को इधर रोकिए, x को उधर भेजिए, 5 प्लस एक्स, 5 माइनस, सॉरी ये माइनस में जाएगा, 5 माइनस का x। अब देखिए इसमें वैल्यू वही उसी तरीके से रखनी है, जो भी अपनी तरफ से मानना चाहिए मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हैं मान लीजिए। मैं देखिए मान रहा हूँ x, पहले 0 को ले लेते हैं, x बराबर 0, 0 आसान रहता है ये x बराबर 0 तो माना x बराबर 0, तो इसमें रखिए y बराबर 5 माइनस 0 बराबर में क्या निकल आएगा, 5। फिर यदि x बराबर में रखते हैं 1, तो y बराबर क्या होगा, 5 और माइनस का जो भी 1 बराबर कितना निकल आएगा, 4, क्योंकि इसमें घटेगा, ठीक। फिर देखिए यदि x बराबर क्या रखते हैं 2, तो x बराबर 2 तो रखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3 निकलेगा। y का मान कितना निकला है, 3। अब देखिए आगे क्या रखेंगे, आगे यदि यदि रख लीजिए, यदि x बराबर हम रख देते हैं माइनस का 1, जो भी रखना चाहिए अपनी तरफ से, आप माइनस का 1 रख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 3 रखेंगे तो ठीक है, वैसे भी रख सकते हैं, मगर 1 रख लीजिए जो भी। y बराबर 1 रख रहा हूँ, y बराबर 5 माइनस, तो पहले से चल रहा माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि प्लस हो जाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ तक तो निकल आया। अब इसकी सारणी बना लीजिए, सारणी देखिए बना देते हैं, सारणी ऐसे बना देते हैं कि इसको प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ पहला मान, दूसरा मान और तीसरा मान, ठीक है। पहले देखिए x का मान 0 है, फिर x का मान हमने 1 रखा है, फिर x का मान 2 रखा है, और एक x का मान हमने माइनस का 1 भी रखा है, 4 निकाले हैं मान। तो 4 रखिए, इसमें क्या निकले, इसमें y की वैल्यू पहले में कितनी निकली, 5, फिर y की वैल्यू 4, फिर y की वैल्यू 3 और फिर 6, ये वैल्यू निकल आई है। अब देखिए दूसरी समीकरण आपको क्या कह रही है, दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 0, 3 लिखे, 3x माइनस 2y बराबर में 0, इसमें भी वही कर लेंगे, उधर भेज देंगे, 3x बराबर में 2y, ठीक है, 3x माइनस बराबर में 2y। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी x का वैल्यू मान लेते हैं, इसमें भी x का मान है, उसमें भी x की मान सकते हैं, x बराबर मान लेते हैं 0, ठीक। देखिए क्या होगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, 2y बराबर में हो जाएगा 0, y बराबर जब निकालेंगे तो 0 के नीचे जाएगा, ये भी y का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यदि, यहाँ लिखिए यदि, फिर लिखेंगे यदि x बराबर कितना हो, 2 मान लिया, x बराबर 2 मान लेते हैं,
क्योंकि हम इस हिसाब से मान के चलेंगे कि ये मानते किस हिसाब से, इस हिसाब से मानते हैं कि हमारी वैल्यू बराबर आए, मतलब गिनती जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से आए, बटे में ना आए। अगर बटे में आ जाएगी तो आपको ग्राफ पर दर्शाना क्या होगा, कठिन होगा। इसलिए हम इस तरीके की वैल्यू मानते हैं जिससे इनके मान सिंपल आए। फिर देखिए हम यहाँ 2 इसलिए हम 1 मान सकते थे, तो 3 करना 3, ये 2 नीचे आ जाए तो 3/2 होता, इसको दर्शाना मुश्किल होता, इसलिए हमने 2 माना है। ठीक है, देखिए क्या रखेंगे, 2y बराबर में क्या चल रहा है, 3x, तो रखिए 2y बराबर 3 गुणे 2, y बराबर 3 गुणे 2/2, 2 से 2 कट गया, y का मान निकल आया 3, y का मान 3 निकल आया। ठीक है, देखिए गिनती में आ गया। अब यहीं अगर 1 रखते तो 3 करना 3 होता बटे 2, तो 3/2 माना आता है। 3/2 दर्शाना क्या होता है, कठिन हो जाता हमारे लिए, इसलिए हमने 2 माना। अब देखिए यहाँ पर आगे x की वैल्यू हमने 2 मानी, फिर x की वैल्यू 4, क्योंकि 2 के रूप में ही चलेंगे तब 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल मान आएंगे। x की वैल्यू हमने मान ली है 4, यदि तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 3 गुणे 4, डायरेक्ट मैं मान भर रहा हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, और ये 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से कटिए 2 दूनी, y का मान कितना आ जाएगा, 6, y का मान 6 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या है, हम ये मानेंगे कि 3 पॉइंट निकल आए हैं, यदि चौथा निकाल लीजिए, यदि x बराबर -2, देखिए 6 जाएंगे तो ये 6 हो गया, फिर 12, यहाँ पर अगर 6 मानेंगे तो 3 3 9 में पहुँच जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ बन सकता है, इसलिए हम -2 मान रहे हैं, वही हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें माने क्यों, इसी हिसाब से कि दोनों को एक ही पर दर्शाना है तो कम से कम जगह लगे, इसलिए देखिए 3y बराबर 2x 2y बराबर 3x, फिर y बराबर जब निकालिए 3 गुणे, यहाँ पर x की वैल्यू भी रख रहे हैं -2, और बटे में ये 2 आ जाएंगे, 2 से 2 कट गया, मगर माइनस का 1 बचा है, 3 करना 3 -3, y का मान -3 आया। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये पहले इसकी सारणी मैंने बना दी है। ठीक है, इसमें मान भर दीजिए। पहले x की वैल्यू इसमें हमने सबसे पहले क्या मानी है, 0, और y की वैल्यू क्या आई है, वो भी 0 आई। फिर x की वैल्यू हमने 2 मानी, इसकी y की वैल्यू 3 आई। फिर हमने x की वैल्यू 4 मानी और y की वैल्यू 6 आई। -2 मानी जब है तो -3 आई है। ये ग्राफ अभी तक हुआ। अब देखिए इसका वो बना देते हैं ग्राफ, ये तो सारणी बन गई। ग्राफ देखिए, ग्राफ बना दिया है, इसको इसमें भरिए मान, पहले वाला मान भरते हैं, 0 पहला 0 और 5, 0,5, x की तरफ 0 यानी इस तरफ कुछ नहीं, और y की तरफ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये वाला कोई पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। ठीक, फिर दूसरा देखिए 1,2 1,4, यानी इधर तो 1 चलेंगे, इधर 4 चलेंगे, ये वाला कोई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, 1,4 बन गया। फिर 2,3, 2 इधर चला, 2x की तरफ, 3 इधर, 2,3, यहाँ पर कोई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कोई बन जाएगा। अब देखिए -1 और 6, -1 किधर, x की तरफ, यानी इधर, और 6 ऊपर, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा, -1 ये और 6 यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट बनेगा। देखिए रेखा सीधी आएगी ऐसे, इस तरीके से चारों बिंदुओं को जोड़ती हुई रेखा निकलेगी। जब आप ग्राफ उस ग्राफ पर बनाएंगे, जब ग्राफ पर आप बनाएंगे तो ये रेखा बिल्कुल सीधी जोड़ती हुई निकलेगी इस तरीके से। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है 3, और चौथा पॉइंट कहाँ, ये था 2,3 पर, ये वाला पॉइंट था, मिट गया। तो ये इस तरीके से निकलेगी। पॉइंट लिख देते हैं, ये क्या है, -1,6, फिर ये है 2 3, कौन वाला है, 2 और 3, ये वाला है 2,3। ठीक है, और रुक जाइए, भी लिख देंगे, पहले रुक जाइए, पहले दोनों लाइनें बना लेते हैं फिर लिखते हैं। अब दूसरी लाइन बनाइए, 0,0, 0,0, यानी 0,0 तो यही रहेगा, 0,0 तो यही रहेगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये मिला, ये वाला। ठीक, फिर 2,3, 2x की तरफ, 3 इधर, 2,3, ये वाला पॉइंट देखिए सेम मिला है, 2,3 इसमें भी मिला था पहले वाली में, और 2,3 इसमें भी मिल रहा है। फिर 4,6, 4 ये वाला आएगा और 6 यहाँ आएगा, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर -2, -3, -2 ये वाला
और -3 ये वाला, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। जब यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, ठीक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसको भी रेखा मिला दीजिए यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से ये ऐसे सब मिलती हुई सीधी रेखा यहाँ जाएगी। ये जब ग्राफ में आप बनाएंगे तो सीधी, अब इसमें पॉइंट लिख दीजिए। ये क्या है, -2, 3, ये 4, 6, यानी ये वाला था, 4, 6 यहाँ वाला था, 2, 3, तो ये दोनों जगह 2, 3 मिल चुके हैं, 2, 3 ये वाला। फिर ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था 1, 4 वाला, 1, 4 वाला पॉइंट था। और ये वाला पॉइंट था 0, 5, 0, 5, ठीक। ये आपका इस तरीके से सारा, ये 0, 0 भी था, 0, 0, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। तो इसमें एक चीज़ आपको लिखना है, वो पूछ रहा था कि ऐसे कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी। तो देखिए यहाँ पास ये वाला पॉइंट 2, 3 लिखेंगे, 2, 3 पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी। प्रतिच्छेदित करना या काटना दोनों चीज़ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो है 2, 3 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ /फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी दिया है F बराबर 9/5 फ़ारेनहाइट F बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। पहला ये कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आरेख खींचिए। यानी एक समीकरण दिया गया है, उसका आरेख आपको खींचना है। समीकरण क्या दे रहा है, पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण बराबर देखिए F बराबर 9/5 C प्लस 32, ठीक है। ये दिया है 9/5 C प्लस 32। इसमें वो कह रहा है कि यानी x अक्ष मानना है आपको सेल्सियस को, यानी C को x मानना है, F को y मानना है। तो C बराबर x और F बराबर y। तो समीकरण देखिए क्या बनेगी, यानी f की जगह y रखेंगे, y बराबर 9/5 C की जगह x बराबर प्लस 32 बराबर ये प्लस 32, ये दिया हुआ समीकरण। कह रहा है इस समीकरण को यूज़ करके आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का आप तरीका जानते हैं, सबसे पहले इनके बिंदु निकालने होंगे, फिर ग्राफ बनाना। 3 बिंदु निकाल लीजिए, आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं पहला बिंदु है x बराबर 0, ठीक है, 0 नहीं, x बराबर निकाल लेते हैं 0। देखिए y बराबर, इसमें लिखिए x माना x बराबर 0, तो ठीक है, माना x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9/5 गुणे 0 प्लस 32। y बराबर ये सब 0 हो जाएगा, तो कितना मान निकलेगा, y का मान निकलेगा 32, ठीक है। अब आगे देखिए, मानेंगे, माना x बराबर आपका -5 मान लेते हैं, -5 मान लीजिए। तो -5 मानिए, तो देखिए क्या होगा, y बराबर 9/5 गुणे -5, ठीक है, -5 बराबर प्लस 32, क्या निकल जाएगा, देखिए इन दोनों को 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 9 का 9, माइनस का 9 प्लस का 32 घट जाएंगे। ये कितना निकलेगा 12 में से 9 गया 3 और 2 23, ये 23 निकलेगा। y का मान कितना निकलेगा, 23, ठीक है। x का मान निकल रहा है, जब हम x का मान -5 मान रहे हैं तो 32 निकल रहा है। इस तरीके से एक मान और मान लीजिए इस तरीके, ठीक है। अब माना x बराबर -10 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या है, 9/5 गुणे 10 -10
और प्लस का 32 बराबर, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 कट जाएगा, माइनस का 9 दूनी 18, माइनस के 18 प्लस 32 घट जाएंगे आपस में, 12 में से 8 गया, 8 4 12, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 14 बचेगा, ठीक है 14। तो ये पॉइंट आपके निकल रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद अब अगर एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, माना, क्योंकि सरल ही बन जाए, ये वाला दर्शाना कठिन होगा कि 0 और 32 को दर्शाना कठिन होता है थोड़ा, क्योंकि 32 बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। माना x बराबर माइनस के 15, तो माइनस के 15 मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 9/5 गुणे माइनस के 15। देखिए 15 क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इससे कट जाएगा, सिंपल आपको नंबर मिलेगा। अगर यहाँ कोई और नंबर लेंगे तो सब ये अपॉन में ही रहेगा, बटे में ही रहेगा, इसलिए नंबर ऐसे लेने हैं, मानने हैं जिनसे कट जाए और सिंपल रिएक्शन है। 5 तियाँ 15 माइनस के 3, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, माइनस के 27 प्लस का 32, कितना बचेगा 5 प्लस का 5, ठीक है। ये आपका, अब इससे ग्राफ बनाना आसान है, ये करीब के हैं, इनको इनसे ग्राफ बन जाएगा। 5 और 15 10 14 और जो है 5 और 23। देखिए ग्राफ बना रहे हैं, पहले इनकी सारणी बना लेते हैं। देखिए सारणी बना लीजिए पहले, ये x है, ये y है, बना लीजिए। पहले में हमने माना था 0 0 32, 0 32 निकलेगा, सबको दर्शाना नहीं, कुछ जिसको भी दर्शाना उससे बन सकता है, कोई नहीं, और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपको सरल पॉइंट लगे, जिससे आप सरल तरीके से बना सकते हैं, वो पॉइंट आप मानिए। माइनस के 5 और 23, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस के 10 और तो 14 निकलेगा, और यहाँ पर कितने हैं, माइनस के 15 माने थे और यहाँ पर 5 निकला है। देखिए मैं ग्राफ बनाने के लिए आते हैं, पहला क्या है 5, और देखिए इसमें जो है पहला दर्शाने के लिए आएंगे 0 और 32, 0 से 32, यानी 0, और यहाँ पर x की तरफ 0, इधर कुछ नहीं चलेंगे, ऊपर की तरफ कितना चलेंगे 32। पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा, पहला पॉइंट ये बना, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट आइए, माइनस के 5, यहाँ माइनस के 5 हैं, यहाँ 23 हैं, यहाँ पर 23 हैं, 23 और माइनस के 5, ये वाला निकल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। फिर उसके बाद देखिए माइनस के 10 और 14, माइनस के 10 और 14, ये वाला पॉइंट निकल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 5 और 15, 5 कौन इधर और 15 इधर, यानी ये वाला पॉइंट निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेखा अगर जब मिलाते हुए आप ऐसे निकालेंगे, ये सब पॉइंट आपस में ऐसे मिलते हुए निकलते चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ 15 से होता हुआ यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये होता हुआ निकलेगा इस तरीके, ये सब पॉइंट आपके एक दूसरे ये मिल जाएंगे जब रेखा आप सही, क्योंकि ग्राफ ये है नहीं, मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, इस तरीके से रेखा निकलेगी, ठीक है। ये 32, तो इसके पॉइंट लिख दीजिए। पॉइंट क्या होंगे, ये था 5 और 15, 5 और माइनस के 15 और 5, फिर उसके बाद माइनस 10 14, माइनस का 10 और 14, माइनस का 10 और 14, ये दूसरा पॉइंट निकला। फिर उसके बाद माइनस के 5 और 23, माइनस के 5, हाँ ये सही है, माइनस के 5 और 23, और इधर देखिए क्या निकला 0 32, 0, 32। आज जो ग्राफ पर बनाएंगे तो इस तरीके से लाइन निकलती हुई चलिए, सारी ये जो बिन पॉइंट हैं ये सब मिलेंगे, मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये पहला था इसका। देखिए क्वेश्चन, इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा। ताप 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी सी का मान दिया है सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सी बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होगा, F बराबर सी का मान बस भर दीजिए, सी F बराबर 9/5 गुणे 30 हो जाएगा प्लस 32, हल कीजिए, बराबर 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 9 छाक 54, 54 प्लस 32 बराबर क्या निकलेगा 6, और ये निकलेगा 8, 86। F बराबर कितना होगा 86 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट होगा, F बराबर ये फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, 86 मान निकलेगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि ताप 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में ताप क्या होगा, यानी
इस बार दिया है सेकेंड पार्ट देखिए, तीसरा नंबर देखिए, वो कह रहा है f बराबर कितना दिया है 95, 95 दिया है, तो c का मान निकालिए। रख लिए फार्मूला, f बराबर 9/5 c प्लस 32, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें फ़ारेनहाइट 95 रखिए, 95 प्लस बराबर 9/5 c, ये उधर जाएगा, ये जो है प्लस 32 अभी रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको रोकिए, ये उधर ले जाइए, क्या होगा 9/5 c बराबर 95 माइनस का 32, 95 माइनस का 32, तो देखिए c 9/5 c बराबर घटाने पर कितना आएगा, देखिए 3 और 3 आएगा, और कितना आएगा 6, 63। c बराबर जब निकालेंगे तो 63 ये चल रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, पलट जाती है उधर जाकर ये उधर भेज देंगे, 9 सती 63, c बराबर 7 × 5 = 35 डिग्री सेल्सियस। वो 35 डिग्री जब सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट 95 हो जाएगा। ये पांचवा पार्ट देखिए क्या है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है क्या ऐसा कोई मान हो सकता है, अगर है तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हों, ऐसा कौन सा मान है। तो देख लेते हैं, f बराबर वो कह रहा है c जो होता है f बराबर c, ठीक है, f बराबर c, ऐसा कौन सा मान है जिसमें f और c दोनों क्या हों, इक्वल हों, ठीक है। देख लीजिए ऐसा क्या मान हो सकता है। हाँ, तो यानी रखिए क्वेश्चन f बराबर, ये पाँचवा क्वेश्चन है, दिया है f बराबर 9/5 c प्लस 32। देखिए f बराबर में क्या है c रख दीजिए यहाँ, c बराबर 9/5 c प्लस 32, ये उधर भेजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर c क्यों रख दिया है, f बराबर है c, तो f की जगह हम क्या c रख सकते हैं। ये उधर ले जाइए, c माइनस 9/5 और c बराबर, ये माइनस का जाएगा, बराबर 32 बचेगा। इसके नीचे गुणा करिए 5c और यहाँ है 9c, ठीक है, 5 करना 5c माइनस 9c 9c बटे में 5 बराबर में 32, घटा दीजिए, माइनस के 4c बचेंगे बटे 5 बराबर में 32। c बराबर जब मान निकालेंगे तो 32 बटे में क्या आ जाएगा, ये 32, 5 उधर गुणे में चले जाएंगे और 4 कहाँ आ जाएंगे, नीचे, माइनस इधर, ठीक, 4 8 32 8, ठीक। c बराबर क्या निकलेगा, 8 × 5 = 40 माइनस का 40, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट भी 40 होगा, और क्या होगा 40 अगर c का मान हो तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। 40 अगर c का मान हो -40 तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही आंसर है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।